आज लेकर आए एक नई कहानी जो है प्रभु की कृपा समझाने वाली कहानी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक राजा के दरबार में पंडित जी पहुंचते हैं पूजा पाठ कराने के लिए। तो पंडित जी पूजा पाठ को समाप्त किया। तभी राजा ने पंडित जी से पूछा कि मुझे 3 सवालों के जवाब चाहिए पंडित जी। तो पंडित जी बोलते पूछिए। तो पहला सवाल पंडित जी से पूछा जाता है कि ईश्वर कैसे दिखता है, और दूसरा सवाल पूछा जाता है कि ईश्वर कहाँ तक दिखता है, और तीसरा सवाल था कि ईश्वर क्या करता है। तो पंडित जी बोलते हैं कि मैं इन सवालों का जवाब थोड़ा सोच समझ कर दूंगा, मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। तो राजा बोलता है कि कोई बात नहीं, आपको 1 महीने तक का टाइम दिया, आप सोच विचार कर जवाब दीजिए। तभी पंडित जी घर आ जाते हैं और सोचने विचारने लगते हैं, लेकिन पंडित जी को सही जवाब नहीं मिल रहे थे। टाइम बीतता जा रहा था। जैसे जैसे टाइम समाप्त होता जा रहा था, पंडित जी की चिंता और बढ़ती जा रही थी। पंडित जी का एक बेटा जो बहुत विद्वान था, बहुत होशियार था, पंडित जी का लड़का बैठ कर देख रहा था और वो समझ गया कि पिताजी परेशान हैं। तो अपने पिताजी से पूछता है, क्या हुआ पिताजी, आप इतना चिंता में क्यों हैं? तो बताया पंडित जी ने कि राजा ने मुझसे 3 प्रश्न किए हैं और उनका जवाब मांगा है। राजा को लगता है कि मैं उनके सवालों का जवाब दे सकता हूँ। तो पंडित जी का लड़का पूछता है कि बताइए पिताजी कौन कौन से प्रश्न हैं। तो पंडित जी बताते 3 प्रश्न अपने बेटे से बता देते हैं। तो पंडित जी के लड़के ने कहा, बस इन्हीं सवालों के लिए आप चिंता में थे? तो पंडित जी कहते हैं, हाँ बेटा। तो पंडित जी का लड़का बोलता है, चलिए आप मुझे ले चलिए, मैं 3 प्रश्नों के सही सही उत्तर दे दूँगा। तो पंडित जी बोलते हैं, अरे मुझे तो बताओ। तो पंडित जी के लड़के ने कहा, तो लड़का बोलता है, नहीं पिताजी, आपको भी इन सवालों का जवाब वहीं पता चलेगा। धीरे धीरे 1 महीना समाप्त हो जाता है। पंडित जी और उसके लड़के राजा के दरबार में पहुंच जाते हैं। तो राजा जी पूछते हैं, हाँ पंडित जी, पहले प्रश्न का जवाब दीजिए। तो पंडित जी बोलते हैं, मैं जवाब नहीं दूंगा, मेरा बेटा मेरे साथ में आया है, वो बहुत बुद्धिमान है, वो इन सवालों के जवाब देगा। तो तभी राजा बोलता है, हाँ जी बेटा बताओ, ईश्वर कैसे दिखता है? तो पंडित जी के लड़के ने बोला कि गजब करते हैं महाराज, आप तो राजा हैं, आपके यहाँ अतिथि आए हैं, आपने स्वागत सत्कार भी नहीं किया, ना पानी पिलाया, ना जलपान की व्यवस्था की, आप तो राजा जी सीधे प्रश्न ही पूछ बैठे। तो राजा को शर्म आई, थोड़ी लज्जा आई, तुरंत दूध के गिलास मंगवाए और पीने के लिए दिया। पंडित जी के लड़के ने दूध के गिलास में उंगली डालकर देखना शुरू किया। थोड़ी देर तक ऐसे ही चलता रहा। तभी पंडित जी के लड़के को बोलते हैं राजा जी कि बेटा क्या कर रहे हो? तो लड़का बोलता है, राजा जी मैं इसमें मक्खन ढूंढ रहा हूँ। तो राजा ने कहा कि दूध में ऐसे मक्खन थोड़ी ना दिखेगा, दूध को पहले दही बनाया जाता है, दही को मथा जाता है, फिर कहीं मक्खन दिखता है, मक्खन बनता है। तो ठीक जवाब पंडित जी के लड़के ने दिया कि ईश्वर ऐसे थोड़ी ना दिखाई देगा, वह हर आत्मा के अंदर विद्यमान है, वह हर आत्मा, हर जीव में जो जीव है उसमें परमात्मा रहता है, लेकिन आपको पहले उनके नियमों का पालन करना होगा, ध्यान करना होगा, अभ्यास करना होगा और उन्हें प्रसन्न करना होगा, तब वो आपको दिखाई देंगे। राजा इस जवाब से बड़ा ही प्रसन्न हुआ। बोला ठीक है, अब दूसरे सवाल का जवाब दो, भगवान है जो, वो कहाँ तक देखते हैं? फिर पंडित जी के लड़के ने बोला कि राजा जी आप एक मोमबत्ती मंगाइए। मोमबत्ती मंगाई गई, फिर मोमबत्ती को जलाया गया। तो पंडित जी के बेटे ने कहा, राजा से कहा कि राजा जी आप बताइए इस मोमबत्ती की रोशनी कहाँ तक जा रही है? तो राजा बोलता है कि प्रकाश तो चारों तरफ जा रहा है। तो पंडित जी के लड़के ने बोला कि जी बिल्कुल, भगवान भी चारों तरफ देखते हैं, चारों तरफ उनका प्रकाश विद्यमान है। ये मत सोचो कि उनके पास हमारे कर्मों का हिसाब नहीं है, उनके पास हमारे कर्म का हिसाब है। राजा बहुत ही प्रसन्न होता है सवाल के जवाब सुनकर। तो राजा बोलता है कि हाँ बेटा, अब तीसरे प्रश्न का आप जवाब दीजिए। तीसरा प्रश्न था कि ईश्वर करते क्या हैं? पंडित जी के बेटे ने कहा कि आप ये सवाल गुरु बनकर पूछ रहे हैं या शिष्य बनकर पूछ रहे हैं? राजा ने विनम्रता से कहा कि मैं शिष्य बनकर ये सवाल पूछ रहा हूँ। तो पंडित जी के लड़के ने बोला, गजब करते हैं राजन, जो शिष्य है वो सिंहासन पे बैठा है और जो गुरु है वो ज़मीन पे बैठा है। राजा को शर्म आई। तो राजा तुरंत उतर कर आया, बोला कि आप महात्मा जी ऊपर बैठिए। पंडित जी का बेटा जाकर ऊपर सिंहासन पर बैठ जाता है। राजा ने फिर से प्रश्न किया कि बताइए ईश्वर करता क्या है? तो पंडित जी का लड़का बोलता है कि ये बतलाने के लिए रह ही क्या गया है, अभी देखा नहीं आपने
पल में राजा को रंग बना देता है और मुझ जैसे रंग को राजा बना देता है। ये सिंहासन पर आकर बैठ गया हूँ, ये उसी का तो चमत्कार है। बहुत छोटी सी कहानी जिसका सार ये समझाता है कि परमात्मा हर जगह विद्यमान है, हर कर्म का हिसाब उसके पास है और भरोसा रखिए वो राजा को रंग भी बना सकते हैं अगर आपके अंदर संपूर्ण भरोसा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।